अगर आप किसी तरह का हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी मंगल खराब है, आपका सूर्य खराब है या आपका मरकरी खराब है यानी कि बुध खराब है, किसी तरह की दिक्कत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने प्लैनेट्स को कैसे एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए आप अपने प्लैनेट्स को नेचुरली कैसे जो है पावरफुल कर सकते हैं और एक्टिवेटेड कर सकते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। ये साल खत्म हो रहा है और अगला साल आ रहा है जिसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है डिसिप्लिन की, प्रैक्टिस की और हमारे लाइफ में अपने आप को एनर्जेटिक रखने की। तो ये साल का एक रेजोल्यूशन आप उठाइए और आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपनी लाइफ में अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज 2024 जो है वो शनि का साल है जहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और पंक्चुअल होना और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने लाइफ स्टाइल को आप जैसे जी लिए तो जी लियो, जैसी सक्सेस आपने पाई, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि आप अगर अपने प्लैनेट्स को इम्प्रूव करते हो तो ये साल और आने वाले सारे साल आपके बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको किसी तरह का रोग है या किसी ने बताया हो कि ये प्लैनेट वीक हो गया है, वो प्लैनेट वीक हो गया है, ये मंत्र करो, ये करो, वो करो, या ये रत्न पहनो, ऐसी सारी चीजों से तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कुछ लाइफ स्टाइल के थ्रू भी आपके प्लैनेट एक्टिवेट हो सकते हैं और आपको आपको बहुत ज्यादा स्वस्थ और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड और बहुत ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों बताते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जिनको भी आंखों की दिक्कत है, हड्डियों की दिक्कत है या फिर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, यानी कहीं ना कहीं सूर्य का इम्पैक्ट है। एस्ट्रोलॉजी के में हमारे जब हमें सूर्य आंख का कारक है, आत्मा का कारक है और कहीं ना कहीं हमारे हार्ट का कारक है। तो यहाँ पे सूर्य खराब होने की वजह से व्यक्ति को बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम फेस होने लगते हैं। आईसाइट वीक होने लगती है, हेडेक होने लग जाता है, आईसाइट की वजह से हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज आने लगता है और बोन की डेंसिटी कमजोर हो जाती है। अब लोग कहते हैं कि D3 खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, सूर्य की सिंपल सी रेमेडी, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं यानी वेक अप अर्ली, सो आपकी ये सूर्य की रेमेडी, आपका सूर्य एक्टिवेटेड होना शुरू हो जाएगा। और यकीनन नहीं हो तो आप इसको हफ्ते भर करके देखिए, आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी और एक स्ट्रेंथ फील करोगे, आपकी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों हेल्थ बढ़ती चली जा रही है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, एनर्जी नहीं है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। तो कहते हैं ना कि आपको मंगल का इम्पैक्ट आएगा। मंगल हमारे शरीर में एनर्जी का कारक है, ब्लड का कारक है और हमारी स्ट्रेंथ का कारक है। तो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं मंगल वीक है तो व्यक्ति लेजी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा उसका काम में मन नहीं लगेगा और ब्लड भी यानी खून टूटने जैसी समस्याएं आ जाएगी, क्योंकि खून की लालिमा भी मंगल होता है। तो यहाँ पे मंगल को आप कैसे एक्टिवेट करोगे? आप जो रेमेडी कर रहे हो वो तो ठीक है, जो आपने जेमस्टोन पहना है वो भी ठीक है। अगर मंगल के लिए क्विक वर्कआउट और रनिंग, ये सबसे पावरफुल रेमेडी, आपका मंगल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये चीजें कोई आपको नहीं बताएगा और आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप अपनी लाइफ में, क्योंकि कर्मा सबसे ऊपर है, ये कर्मा अगर अपनी लाइफ में जोड़ लोगे ना तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो मार्स को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो, मार्स को पावरफुल करना चाहते हो, तो थोड़ी सी वर्कआउट करना, अपने लाइफ में वर्कआउट को एड ऑन कर लो। किसी तरह की एंजाइटी या फिर ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, आपको किसी तरह का स्ट्रेंथ और किसी तरह की रोग आपको नहीं डेवलप होगा। रोग कैसे डेवलप हो जाता है हमारे बॉडी में? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, मंगल ऊर्जा का कारक है और मंगल की एनर्जी पूरे बॉडी में चैनलाइज नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में मंगल जो है व्यक्ति के पर्टिकुलर एरिया में जहां ज्यादा एनर्जी, सपोज करो अगर हार्ट में ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही है, हार्ट में ज्यादा इश्यूज आ रहा है तो हार्ट को खराब करेगी। किडनी में ज्यादा इश्यूज आ रहा है, बीपी बहुत हाई हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो व्यक्ति की किडनी खराब होना शुरू हो जाएगी। और तो और अगर उसके दिमाग पे ज्यादा ब्लड का फ्लो है तो व्यक्ति की मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगी, एंजाइटी होगी। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, मंगल एनर्जी का कारक है। तो अगर आप अपने लाइफ में अपने आप को थोड़ा थकाते हो, मसल्स से रिलेटेड, आप किसी से बोलो कि मुझे जबरदस्ती इस काम को करवाओ, मतलब मुझे एक्सरसाइज करो, अपने दोस्त से बोलो कि मुझे लेके जाओ जिम, आप थोड़ा सा व्यायाम करें, कुछ भी, अगर आप योगा नहीं कर पा रहे थोड़ा वॉक करें, आप इसे 1 हफ्ते या 10 दिन भी करते हैं तो आपको रिजल्ट निकल के आएगा। आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी चैनलाइज होगी और ये आपको बदल देगी।
आपको एक ऐसा हेल्थ देगी, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देगी जो दुनिया में कोई भी चीज नहीं दे सकती है। तो अपने आप को इस साल अगर आप अपना नया रेजोल्यूशन बांध रहे हैं तो अपने आप को वर्कआउट और रनिंग से जोड़िए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डाउट है, करियर में ग्रोथ नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली लेकिन कहीं ना कहीं चीजें खुल नहीं पा रही, बहुत कंफ्यूजन है, अपनी सेल्फ डाउट में चीजें खराब हो रही। तो और धर्म को लेकर के विश्वास भी डगमगा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जुपिटर खराब होता है, यानी कि गुरु खराब हो जाता है। गुरु अगर खराब है तो आप गुरु के लिए क्या करोगे? मेरे हिसाब से बहुत से लोग बोलेंगे कि आप रत्न ढालो, ये करो, वो करो। सबसे सिंपल रेमेडी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी, आप प्रेयर और ग्रेटिट्यूड से जुड़ जाओ। आपका गुरु आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु ज्ञान है, किसी भी समस्याओं से गुरु बाहर निकाल के ले जाता है। बुद्धि अगर रहेगी, ज्ञान रहेगा तो आप कभी उलझनों में नहीं फंसोगे, किसी तरह के आपकी किसी तरह का आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। एक कंफ्यूजन आपने बहुत सारी, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेगा, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी लेकिन आपकी वो पढ़ाई का जो फायदा है वो किसी को नहीं मिला, तो वो ज्ञान का फायदा क्या? इसी तरह से अगर गुरु का मतलब ज्ञान है, मतलब उस ज्ञान का फायदा हमें लोगों को देना है, अपने आप को देना है, अपने परिवार वालों को देना है। तो उसी फायदे से आपके जीवन में उन्नति होती है, आप धन कमाते हो और आप आगे बढ़ते हो, आप एक सक्सेसफुल बनते हो। गुरु ठीक होना किसी भी व्यक्ति के सक्सेसफुल होने की निशानी होती है। अगर गुरु खराब है, सक्सेस आ ही नहीं सकती है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आप अपने आप को प्रेयर्स और ग्रेटिट्यूड से जोड़ोगे, अपनी हर चीज का शुक्रगुजार होते हो और भगवान की पूजा पाठ में आप अपने आप को थोड़ी पूजा पाठ करते हो, रेमेडीज करते हो, तो आप कहीं ना कहीं गुरु आपका इंप्रूव होता रहेगा और आपकी लाइफ में सक्सेस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप जाना चाहो तो डेली मंदिर जाने की हैबिट बनाओ। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपका गुरु बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो भी बहुत जल्दी पूर्ण होंगी और आपके रास्ते में किसी भी तरह का विघ्न नहीं है। दोस्तों, मन खराब है, मन डिस्टर्ब है, अवसाद है, यानी कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, मन लग नहीं रहा है किसी काम में, आप कुछ करने का मन कर रहा है लेकिन आप उसे पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, तुरंत ही मन हट जाता है, कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब है। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है। तो चंद्रमा जब डिस्टर्ब होगा, आप कितने भी ज्ञानवान हो गए, ऊर्जावान हो गए, आप काम नहीं कर पाओगे। सारे कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। तो यहाँ मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ कि चंद्रमा अगर खराब है तो अब आपको नहीं पता कि आपका चार्ट क्या है, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या रेमेडी करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल से रेमेडी बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आपकी लाइफ में आपके मन को बैलेंस कर देगी। ये मेरे हिसाब से हर किसी को करना चाहिए। और अगर ये नया साल शुरू हो रहा है तो आपको ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपनी लाइफ में इसे जोड़ लोगे पहले दिन से तो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएगी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मन खराब है, मन दूषित है, स्ट्रेस है, अवसाद है, तो आपको चंद्रमा के लिए चंद्रमा को एक्टिवेट करने की जरूरत है ताकि सारी चीजें बैलेंस हो जाए। चंद्रमा को एक्टिवेट कैसे करेंगे? चंद्रमा को हम एक्टिवेट करेंगे मेडिटेशन करके। आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आपका चंद्रमा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो जो भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी तरह का चीजें या फिर दिमाग के रिलेटेड दवाइयां भी चल रही हैं तो वो बंद होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जीज डेवलप होने लग जाएगी जो आपके चंद्रमा को ठीक करेगी और आपको बैलेंस कर देगी लाइफ में। तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रमा के लिए रेमेडी कि आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। वीनस खराब होता है तो व्यक्ति को जीवन में धन नहीं मिलता है, खुशियां नहीं मिलती है, सुंदरता नहीं मिलती, सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है और गरीबी आती है। आदमी गरीब हो जाता है, अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी व्यक्ति गरीब हो जाता है, एक हैबिट से कि गंदगी होती है अगर उसके जीवन में। तो शुक्र के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी होगी कि आपको हाइजीन और क्लीन क्लॉथ पहनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगर आप अपने कपड़ों को रिपीट कर रहे हो या फिर आप गंदे कपड़े पहन रहे हो, फटे कपड़े पहन रहे हो, बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक और नहाने धोने पे ध्यान नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको जो है जीवन में सक्सेस मिलेगी, दौलत मिलेगी, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। आकर्षण, साज सज्जा, सजावट और आपकी ब्यूटी ये अगर बहुत अच्छी रहती है तो शुक्र इंप्रूव है, शुक्र एक्टिवेट होता है। तो मेरा शुक्र को कहने का मतलब है आप किसी भी तरह का इत्र यूज करें, साफ कपड़े पहने और हाइजीन प्रैक्टिस करें। कोशिश तो सफाई का बहुत ध्यान देना है, सजावट का बहुत ध्यान देना है और आपको एक अच्छी महक और एक अच्छे ऑरा में रहना है। तो कोशिश करिए कि आप अगर
क्लीन और हाइजेनिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आपका इस शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। और शुक्र नेम पे मनी का कारक है, हमारी लाइफ में पैसों का कारक होता है, हमारे कंफर्ट का कारक होता है और हमारे कहीं ना कहीं सुखों का कारक होता है। तो जब ये गंदगी होगी, गड़बड़ होगी, तो सुख खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप सफर कर जाएंगे, आपको कारण नहीं पता होगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में अगर कचड़े रखे हुए हो, अनवांटेड थिंग्स आप इकट्ठा कर रहे हो, प्लास्टिक की बोतल, कपड़े, बाल्टी, ये वो कपड़े, पुराने कपड़े, और वो इकट्ठे हुए कहीं ना कहीं आपके ड्रॉर में है, आपके घर में है या आपके स्टोर रूम में, तो प्लीज उसे खाली करिए। इससे आपका शुक्र खराब होगा और आपके लाइफ में गरीबी आएगी। मरकरी यानी कि बुध, अब बुध हमारी बुद्धि का कारक होता है, बुद्ध हमारी वाणी का कारक होता है, हमने जो टास्क का कमिटमेंट किया है उसका कारक होता है, हमारी ओवरऑल बुद्धि कितने आगे बढ़ेगी, हम कितने ज्ञानवान होंगे, कितनी ज़्यादा हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, इसका निर्भर होता है। लेकिन कई अक्सर लोग कई काम को छोड़ देते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं और कई बार चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ पे उनका मरकरी खराब है, किसी तरह की उनको बार बार भूलने की आदत है या फिर उनको डांट पड़ती है कई बार कि आपने ये चीज़ कहा था और आपने पूरा नहीं किया, तो मरकरी खराब है। तो ऐसे में मरकरी को एक्टिवेट कैसे करें? आपको नहीं पता कि आपके चार्ट में मरकरी खराब है नहीं खराब है, लेकिन आपके साथ ये सिम्टम्स हैं, ये इश्यूज हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मरकरी को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना होगा, मेकिंग ऑफ डेली स्केड्यूल्स। अपने शेड्यूल्स को बना के उसको तय समय के अंदर उसे पूरा करें, आप बुद्धिमान होते चले जाएंगे। हर व्यक्ति जो देखना, कभी आपके बुद्धिमान जो होता है वो व्यक्ति अपनी चीजों को लेके क्लियर होगा, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जी इतनी क्लैरिटी जिसके दिमाग में आए उसका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार लोग कंफ्यूजन में खड़े रहते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं और काम छोड़ जाता है। भाई एक बात बताओ, बच्चों की बात करूं अगर, तो बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में लिखने गए, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो है वो सट वो अपने क्वेश्चन को लिखे जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, अपने कॉपीज फुल पूरी फिल करी, 20-25 पेजेस जो भी उसने लिखे, और वो एग्जाम में जो भी नंबर पाता है अच्छा पाया या पास हुआ। लेकिन वही व्यक्ति जो घबरा रहा है कि मैं ये करूंगा, कैसा होगा, ये क्या, वो आलतू फालतू चीजें सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मरकरी खराब है, उसकी मेमोरी को हार्म कर रहा है। आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि मरकरी हमेशा खराब होने की वजह से एक व्यक्ति बैड डिसीजन मेकिंग करता है और वो बैड के वजह से और उसकी और चीजें डिस्टर्ब होती चली जाती। तो मेरा ये मानना है कि एक कागज उठाओ, हटाओ फोन वगैरह, व्हाट्सएप हटाओ, आप अपने कागज उठाओ, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, शेड्यूल से ये काम करना है, वो काम करना, से फुलफिल करो। आप 10 दिन इसे करके देखिए, आपका बुध इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, हर चीज आपको याद रहने लग जाएगी और कहीं ना कहीं हर चीजों को टाइमली पूरा करने लग जाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनका जिक्र ना हो तो शायद व्यक्ति के जीवन में गति नहीं है, लाइफ में एक स्पीड ना हो। मैं बात कर रहा हूँ शनि से संबंधित। अगर आपकी लाइफ में शनि से रिलेटेड इश्यूज है तो आप एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति नहीं होगे, आप बहुत जल्दी चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रहे होगे। शनि खराब होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति काम को पूरा भी नहीं कर पाता है और दुखी बैठा रहता है, उसका मन नहीं लगेगा हार्ड वर्क करने में, कहीं ना कहीं उसे मेहनत करने से वो भागेगा। आजकल जब मोबाइल और लैपटॉप का ज़माना है तो लोग जो हैं भागते हैं कि मैं मैनुअली क्यों लिखूं, पर मैं यही बताता हूँ असल कहानी, असल गेम यही होता है कि आप अपने शनि को जब एक्टिवेट करते हो तो आप किसी तरह का टैलेंट आपको भगवान ने दिया है, नहीं दिया, लेकिन आप हार्ड वर्क करते हो, आप मेहनत करते हो, तो आपका शनि एक्टिवेट होता है। जब आप किसी तरह की मेहनत से जुड़ जाते हो तो आपको ये नहीं ध्यान देना है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, आप मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सपोज अगर बच्चों की मैं बात करूं कि बच्चों को एजुकेशन की मैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आज नॉलेज बहुत है, लाइक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, यूट्यूब पे है, इसमें इंटरनेट में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसे नोट डाउन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं और उसको रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो ऐसी नॉलेज या ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो आपको आपका रिजल्ट ना दिला सके। तो वही मैं कहूँगा, जो किताब से पढ़ी हुई चीज़ें होती है वो किताब की होती है, और उस किताब से पढ़ी चीज़ें और लिखी हुई और रिवाइज करी हुई चीज़ें ये हार्डवर्क कहलाती है। जब आप किसी चीज़ का हार्डवर्क करते हो तो आप कितने भी बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति होगा आप उसे बीट कर दोगे। दैट्स वाई एक कहावत है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट्स, क्योंकि आपका शनि जब एक्टिवेट होता है तो टैलेंटेड व्यक्ति को भी पीछे कर देता है। शनि कर्म के देता है, जितना ज्यादा कर्म करोगे, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और बहुत ही ज्यादा अपने आप को डिवोटेड करके
आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप शनि को एक्टिवेट करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने कार्यों की तरफ ध्यान लगाओ, अपने लाइफ में हार्ड वर्क जोड़ो, कोई भी चीज़ से पीछे गिव अप मत करो, क्योंकि नेवर गिव अप वाला जब एटीट्यूड आपके पास आएगा तो आप शनि की एक्टिवेशन आपकी लाइफ में होगा। शनि जब एक्टिवेट हो जाते हैं लाइफ में तो व्यक्ति कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौतियां होती है उसे पार कर लेता है। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो लोग सो के उठते हैं तो सो के उठने के बाद जो बिस्तर होता है उसको सेट करने से भी हमारा शनि एक्टिवेट होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि सो के उठ के बिस्तर कभी भी ऐसे फैला के मत जाना, वहाँ शनि खराब होने की निशानी होती है। तो शनि को एक्टिवेट करना है तो शुरुआत अपने बेड से करिए। पहला कर्म, आप जब उठें तो अपने बिस्तर को सेट करें, यहाँ पे भी शनि एक्टिवेट होता है। दोस्तों, एक्टिवेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको नहीं पता आपका कौन सा प्लैनेट खराब है, बट आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप ये सिंपल सा एक्टिवेशन, ये सिंपल सी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके अपने लाइफ को बहुत ही बेटर बना सकते हैं, अपने प्लैनेट्स को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीज़ों के वजह से आपकी सक्सेस जरूर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।